नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि वीडियो के लिए मैथ का जो पोर्शन हमने शुरू कर दिया है, सोमवार से शनिवार तक। संडे को हमारी क्लास नहीं होती है, कुछ एनालिसिस करना होता है चीज़ों का और कई बार काम हो जाता है फैमिली के अंदर, इस वजह से संडे को ब्रेक दिया गया है। ठीक है, लेकिन जब हमने लाइव क्लास के दौरान जब किया तो उसके बाद जब मैंने चीज़ों का एनालिसिस किया तो एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको समझ में नहीं आए थे। अब वो अगर मैं नेक्स्ट क्लास लाइव में बताता हूँ तो कहीं ना कहीं क्या था, टाइम भी लगता और उसके बाद में क्या होता कि फिर क्वेश्चन कम हो जाते, है ना। तो मैं ऐसे करूंगा, संडे को वो क्वेश्चन लेके आया करूंगा। रिकॉर्डेड क्लास होगी जिसमें बहुत अच्छे से हम बारीकी से समझाएंगे, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई थी वो बारीकी से हम सोल्व करेंगे, जिससे कि टाइम की बचत हो और संडे का भी कहीं ना कहीं फायदा हम ले पाए। तो कल एक क्वेश्चन था कि शून्यकों का योग, बहुपद आपने समझ लिया था, शून्यकों के बारे में बातें थी, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लाइक कर देना दबाकर, इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों ये भी। जो कल कंसेप्ट क्लियर आपका नहीं हुआ था वो आज दोस्तों हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा कल हमने क्या देखा था कि बहुपद के शून्यक, क्या देखा था, बहुपद के शून्यक, ये नाम देखा था आपने, बहुपद के शून्यक। अब शून्यक का मतलब क्या होता है, या बहुपद के शून्यक या मान। ठीक है, बहुपद के शून्यक या मान क्या होते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब आप देखेंगे यहां पर बहुपद के शून्यक, यानी इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे समझाऊं तो मान लेते हैं एक इक्वेशन ली हमने, एक्स स्क्वायर माइनस में 16 इक्वल में 0। अब इसको अगर सोल्व करने को बोला जाए तो हम ऐसे करते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का 16 इधर और एक्स बराबर में रूट 16 और एक्स बराबर 4, कहीं ना कहीं उत्तर आ गया 4, यानी x की वैल्यू आ गई है। x क्या है, चर राशि है। और मैंने कल क्या कहा था कि बहुपद है वो चर राशि और अचर राशि से दोस्तों मिलकर बनता है, ये मैंने आपको बताई थी। तो कहीं ना कहीं बहुपद के अंदर हमने x की वैल्यू निकाल ली और यही प्रक्रिया हम क्या बोलते हैं, शून्य के निकालना। इसी को क्या बोलते हैं, शून्य के निकाल। अब प्रक्रिया कोई भी हो सकती है शून्य के निकालने की, बट हमें उसकी वैल्यू निकालनी होती है। ये बात आप अच्छे से समझ गए कि जिस वेरिएबल में, यानी जिस चर राशि में, चाहे वो x में है, y में है, z में है, अगर उसकी वैल्यू निकालते हैं तो वही क्या होता है, बहुपद का मान निकालना या बहुपद का शून्य निकालना। ये बात आप समझ गए। तो कल हमने एक रिलेशन देखा था कि बहुपद के शून्य के बारे में, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया था। अब वो रिलेशन हम और देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, क्या था कि बहुपद द्विघात समीकरण, वो चीजें देखो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है वीडियो को। जिस प्रकार से परी के अंदर क्या था, बाहर से पूछ लिया, अब की बार बाहर से नहीं पूछेगा लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकता है आपसे, उस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकता है। तो कल हमने देखा था कि द्विघात समीकरण के बारे में देखा। द्विघात समीकरण क्या होती है, हमेशा याद रखना जिसकी मैक्सिमम घात क्या हो, 2 हो। जैसे मैंने बताया था, ये आपको याद रखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। अगर यहां पर देखेंगे ए और बी और सी, ये तो दोस्तों क्या है, अचर पद है, यानी कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं क्या आ गया, यहां पर इनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी। ठीक है, और उसके बाद में जो x दे रखा है ये दोस्तों क्या है, आपका चर पद, चर राशि है। ठीक है, चर राशि है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना, अच्छे समझो, कल नहीं आई थी आज आ जाएगी। अब इसमें क्या था कि ये जो समीकरण द्विघात समीकरण है, इसके हमने क्या माने थे, मूल माने थे, यानी शून्य माने थे। माना इसके शून्य हमने क्या माने थे, अल्फा और बीटा। और ये नाम आपने 10वीं क्लास में सुने होंगे, 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर ये चीजें आती है, आपने सुने होंगे बहुत अच्छे तरीके से। इनमें एक रिलेशन याद रखना था, मैंने बताया था कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसका मतलब होता है कि अल्फा और बीटा का जोड़ देंगे। ये किसके बराबर होता है, ये दोस्तों रिलेशन है माइनस बी बट्टा ए। माइनस रिलेशन के अंदर आता है बी बट्टा ए। बी क्या है, बी देखोगे तो इस एक्स के गुणा के अंदर है ना, x के गुणा के अंदर है, तो इसका मतलब क्या होता है, x का गुणांक। b की जगह क्या रखूंगा मैं, x का गुणांक रखूंगा दोस्तों, और a की जगह रखूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक रखूंगा। यह बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से एक दूसरा रिलेशन था इसमें, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। क्योंकि कल आप कह रहे थे कि थोड़ा एडवांस लेवल है, समझ में नहीं आया, लेकिन आज आ जाएगा। 2 बार समझा रहा हूं मैं, कल 2 बार कराया, आज फिर 2 बार करवा देते हैं। ये हो गया सी बट्टा है, ये आपको याद रखना है। सी क्या था, अचर पद था, तो सी की जगह हम जो वैल्यू अचर पद की आएगी वो रखेंगे, अचर पद। देन उसके बाद में एक्स स्क्वायर का ए क्या है, वही एक्स स्क्वायर का गुणा, क्योंकि ये किसके गुणांक नहीं,
इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि ये चीज़ तो रिलेशन के अंदर है, ये हमें याद रखनी है। ठीक, हो जाएगा अच्छे से। चलिए, अब इनको लेकर एक समीकरण हमें बनाने होते हैं। क्वेश्चन में क्या देगा, हमें दे देगा कि ये बहुपद है, इसके शून्यांकों का योग इतना है और गुणांकों का गुणांक ये है, देन उसके बाद में बहुपद की समीकरण को ज्ञात करो। ऐसा हमसे प्रश्न पूछ सकता है, कल हमने किए थे। तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आपसे पूछे कि बहुपद निकालना हो, क्या निकालना हो, बहुपद निकालना है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस समीकरण को याद रखना। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले होते हैं एल अल्फा प्लस में बीटा और गुणा में एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये याद है तो 1 सेकंड में हम उत्तर फेंक देंगे, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है, शून्यकों का योग, और गुणा क्या है, अल्फा बीटा, इसकी जगह रखना है और हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब बताओ, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छा लेवल है, बहुपद में प्रश्न बन सकता है और बनेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस प्रकार से वीडियो एग्जाम में प्रश्न आए थे, कुछ अच्छा लेवल देगा अब की बार, अच्छा कंपटीशन होगा। तो ये बात आपने देख ली। अब इसके यहाँ पे कल हमने प्रश्न भी दोस्तों किए थे और मैं और प्रश्न करता हूं अभी आपके सामने कि कैसे इस समीकरण का हम यूज करते हैं, कैसे बहुपद हमें निकालते हैं। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं। दोस्तों कल वाला क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जबकि शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है, क्रम से इतना इतना। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब प्रश्न के अनुसार क्या देगा, शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है, शून्यक क्या होते हैं बहुपद के, हम जानते हैं, वी नो दैट शून्यक क्या होते हैं, शून्यक क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। अभी हम करके हैं क्योंकि द्विघात बहुपद की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इनका योग दे रखा है कितना, 3। तो इसका मतलब अल्फा प्लस में बीटा बराबर कितना दे रखा है, -3। और फिर गुणा दे रखा है इनका 2, तो अल्फा और बीटा का मान दे रखा है 2। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और मैंने भी कहा था आपको कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम सीधा क्या लिख देंगे, ये समीकरण लिख देंगे, क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा गुणा में एक्स प्लस में अल्फा बीटा बराबर में 0। अब कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू को पुट करना है। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 गुणा में एक्स प्लस में अल्फा बीटा मल्टीपल में वैल्यू 2 दे रखी है। ठीक है, बराबर क्या आ गया, 0। अब देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3x आ जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा बराबर में 0। ये आपका द्विघात बहुपद आ गया, बिल्कुल आसान तरीके से। ये था, कल समझ में नहीं आएगा तो अब आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, द्विघात बहुपद करना बिल्कुल आसान है। ये अगर याद है तो आप इजीली दोस्तों इसको कर पाओगे, और याद रखनी ही पड़ेगी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। हमें दे रखा है शून्यकों का योग दे रखा था, देन हमने वैल्यू रखी और कुछ भी नहीं किया है। ये पहला प्रश्न हमने कर लिया। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है। यहाँ पर जो योग दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का वो √2 है और यहाँ पर जो दे रखा है वो 1/3 है। तो मैं इसी में लिख देता हूँ, ये आपने कर लिया होगा। ठीक है, ये कर लिया होगा। ये पहला प्रश्न था और मैं अब इसका यहाँ ये करता हूँ। अब देखो इसकी जगह क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा, √2 गुणा में एक्स है। ठीक है भाई, अल्फा बीटा 1/3 बराबर में 0। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 को एक्स से करेंगे तो √2x प्लस में 1/3 बराबर में 0। अगर आप इतना छोड़ देते हो तो बिल्कुल आपका सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या है, इसको आगे सोल्व कर देता है। आगे सोल्व करने का मतलब ये बट्टे वाली संख्या ना, ये यहाँ से हटा देता है। अब भैया बट्टे वाली संख्या कब बटेगी, जब हम ऊपर कोई 3 अगर होता तो 3/3 कट जाती। तो अगर ऊपर 3 लाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण को हम 3 से ही गुणा कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इनके तो गुणा में आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर आते ये कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं। तो ये दोस्तों 3x² हो जाएगा और ये 3√2x हो जाएगा, प्लस में ये 1 हो जाएगा बराबर में 0। तो ये भी इक्वेशन सही है और ये भी सही है। आप ऑप्शन में देखना कि ये दे रखा है कि ये दे रखा है। अब कई कहते हैं कि ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि ये बट्टे वाली संख्या को काटना है तो पूरी समीकरण उससे गुणा कर दो तो ये कट जाएगी और इनकी गुणा में आ जाएगी वो संख्या। बाकी 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होता है। तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया बहुपद के शून्य कैसे आपको दिए होते हैं और कैसे उनका हमें पेपर में यूज करना है। ऐसा प्रश्न पूछेगा कि बहुपद बताओ जबकि शून्यकों का योग और गुणा आपको इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, अब कैसा भी आ जाए वैल्यू आप इजीली दोस्तों कर पाओगे। ठीक है, तो ये थी बात।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का था, कल कह रहे थे कि नहीं आया, वो बताता हूं आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन कल अटक गए थे, आप कह रहे थे सर समझ में नहीं आया है, कुछ के आ गया था लेकिन मैक्सिमम के नहीं आया था, ये वही क्वेश्चन आपका है। मैंने कहा था छोड़ दो इसको, हम समझा देंगे, तो समझा दिया है। चलिए, हमें दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद दे रखा है। देखो द्विघात बहुपद दे रखा है हमें, f(x) बराबर दे रखा है x² माइनस में 8x प्लस में k दे रखा है। कह रहा है कि शून्यकों के वर्गों का योग, इसके जो शून्यांक है उनके वर्गों का योग। तो पहले तो इसके शून्यांक क्या है, पहले तो माना, पता है ना, माना शून्यांक क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा। माना शून्यांक क्या हो गए, अल्फा और बीटा हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शून्यकों के वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग। तो पहले करते हैं इसका वर्ग और प्लस इसका वर्ग, इसने यही तो कहा कि इनके वर्गों का योग है वो 40 है। तो भैया ये लीजिए 40, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने समीकरण को लिख दिया है। ये मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण है। अब हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। अब गौर से देखेंगे ना, कुछ आइडेंटिटीज होती है। अब ध्यान से देखेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, कहीं ना कहीं आपको याद आ रहा होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर a प्लस बी, इस प्रकार से यानी जो आपकी सर्व समीकरण होती है, जो सूत्र होते हैं, जैसे ये वाले, जैसे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूले, इन्हीं के बेसिस पे दोस्तों ये सोल्व होगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। इसी का हम प्रयोग करेंगे। अब गौर से देखेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे इस चीज को, गौर से देखेंगे इस चीज को आप, कि इतना तो प्रश्न में था, हमने कर लिया। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो कहीं ना कहीं हम इसका प्रयोग करेंगे। देखिए अभी हम पढ़ के क्या आए हैं, अभी पढ़ के आए हैं कि शून्यकों का योग और उनका गुणा, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना आएगा, अभी पढ़ के आए ना, शून्यकों का योग कितना होता है, -b/i। अभी हम पढ़ के आए -b/i। माइनस बी का मतलब क्या था, यहां पर माइनस बी का मतलब था, माइनस तो क्वेश्चन में है, और बी का मतलब क्या था, x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है दोस्तों, -8 है, तो -8 ले लिया, बट्टा a क्या था, x² का गुणांक, जबकि x² कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 8 आ गई। यानी अल्फा और बीटा दोनों का जो योग है वो 8 आ गया। क्यों, क्योंकि ये किसके बराबर है, हमने अभी बताया था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/i। इसी प्रकार से हम अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा का गुणा करते हैं तो c/a आता है, दिखाई दे रहा है क्या, c/a, ठीक है। c क्या था, अचर पद था, अचर पद क्या दोस्तों, k है, और a क्या था, x² गुणांक, तो बट्टे में a, तो यानी अल्फा बीटा का मल्टीपल क्या आता है, k आ गया। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये चीज तो क्वेश्चन में दे रखी थी और ये चीज अभी हम सीख के आए हैं कि योग और गुणा क्या होता है, कैसे आया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। अब हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, कहीं ना कहीं एक इक्वेशन होती है, हम जानते हैं कि a प्लस बी है, वहां अल्फा बीटा मान लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा अगर इस दोनों की पावर करता हूं तब इसको खोलूंगा मैं, ये सर्वसमय का होती है, फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा, ये होता है, ऐसा ही खुलता है ना। ये फॉर्मूला तो याद होगा आपको, पढ़ते आ रहे हो 6ठी क्लास से। अब देखो वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू 8 दे रखी है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 40 दे रखी है, तो इस पूरे की वैल्यू 40 प्लस 2 गुणा में अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, k। तो यानी ये आ गया 8 कितने होते हैं, 64, ये हो गया दोस्तों 40 प्लस ये हो गया 2k, ठीक है। अब आप देखेंगे हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो 64 में से माइनस कर देंगे 40, इस 40 को इधर भेजेंगे, निशान चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस का, और इधर पड़ा रहेगा 2k। अब देखो 64 में से 40 माइनस करो, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, बराबर आ गया 2k। और k की वैल्यू निकालनी है तो k बराबर क्या आएगा, 24/2 आएगा, यानी 12 दूए 24, यानी k बराबर कितना आ गया है, 12 आ गया है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये था उत्तर निकालने का तरीका इसका। अच्छा लेवल है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है वीडियो मेंस के अंदर, तो कुछ भी दिक्कत नहीं। ये चीज अभी हम सीख के आए थे, इसका हमने प्रयोग किया है, ये चीज प्रश्न में दे रखी थी। यहां तक तो देखो प्रश्न ही था, यहां तक तो ये क्वेश्चन ही था, यहां तक तो क्वेश्चन था, हमने यूज किया अल्फा प्लस बीटा का योग का और अल्फा बीटा का। बाद में ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना था, इसके बिहार पे दोस्तों ये सोल्व हो जाता, और इसी प्रकार से इसको करते हैं। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ, आई थिंक समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, कल भी कराया था, इसका ले सकते हैं। तो
तो ये था कल वाला क्वेश्चन जिसके अंदर आप फंस गए थे। अभी गुणनखंड हमने कल सिखा दिए थे, तो एक दो क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, थोड़ा और उनको मैं डीप के अंदर दोस्तों समझा देता हूं। वैसे तो कल बता दिया था, आपको समझ में भी आ गया था, कहीं दिक्कत नहीं थी, फिर भी मैं और थोड़ा समझा देता हूं। एक दो बच्चों के कमेंट आए हुए थे, सर दोबारा से बताना। देखिए गुणनखंड यहां पर जो करना है ना आपको, एक तो फैक्टर टॉपिक होता है अपने आप में, बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, बहुपद के गुणनखंड। क्या लिखा हुआ है, बहुपद के गुणनखंड। तो हमें वही करना है, न कि गुणनखंड का एक अलग से टॉपिक है उसको करना है। ठीक है, ये बात समझना। जैसे इस प्रकार से दिया होता आपको कि ये एक दे दिया कि इसके गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ना। जैसे ये 24 है, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा में 3, तोड़ दिया, तो यानी इसके टुकड़े हमने कर दिए हैं। अब इसके टुकड़े हम और कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एक्चुअल में जो गुणनखंड होता है, जो फैक्टर होते हैं, वो दोस्तों ये होता है, जबकि ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो 4 और डिवाइड हो रहा है, हमें लगभग वहां तक तोड़ना है जहां तक संख्या आगे 210 है। अभाज्य गुणनखंड दोस्तों हो गए हैं, वहां तक हमें करना होता है, यानी तोड़ना होता है उसको। तो ये चीज तो होगी गुणनखंड कि क्या चीज होता है। ठीक है भाई, कल मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, तो यहां पर तो मैं इसकी ट्रिक डिस्कस कर लूंगा आपके सामने। पहले इसका मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कल क्या कहा था कि इसको हम कैसे करते हैं कि इन यहां पर जो संख्या होती है, यहां पर तो कुछ नहीं, 1 है और ये 8 है, तो हमें ऐसे दो संख्याओं का चुनाव करना होता है, माइनस में है ना। ठीक है, कि मल्टीपल करें तो माइनस का 8 आ जाना चाहिए, और यहां पर ऐसी संख्या होती है कि माइनस का 2 बच जाना चाहिए। तो वो संख्या क्या है दोस्तों, वो 4 और 2 है। क्या है वो संख्या है, 4 और 2 है। ठीक है, अब यहां पर बचना चाहिए माइनस का, तो बड़ी संख्या माइनस वाली लेते हैं, छोटी संख्या प्लस वाली। इसको करते कैसे, इसका डिटेल मेथड होता है कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हम रखते हैं माइनस में, यहां पर अब बीच वाली संख्या को तोड़ा है तो इसको ऐसे लिख देंगे -4x प्लस का 2x और लास्ट में माइनस का 8, जो नहीं पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को हिलाते भी नहीं। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इस दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या आता है दोस्तों, x आएगा, और यहां बचेगा x माइनस में 4, प्लस में यहां पर दोनों में 2 कॉमन आता है, यहां बचेगा x माइनस 4, और पूरे में कॉमन आता है x। ये देखिए पूरे में कॉमन x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो पूरे में हमने कॉमन ले लिया x माइनस 4, और अंदर बचेगा, इधर बचेगा x और इधर बचेगा प्लस का 2। तो एक्चुअल में इसके गुणनखंड दोस्तों ये हो गए, एक्चुअल में इसके गुणनखंड दोस्तों ये हो गए हैं। तो ये तो एक डिटेल मेथड होता है, इस प्रकार से करते हैं। अब इसकी ट्रिक मैंने कल बताई थी, और ट्रिक और समझ लो, क्योंकि पेपर में हमें ये नहीं करना, पेपर में हमें जल्दी क्वेश्चन करने, कम समय में करने हैं और सही करने हैं। तो इसकी ट्रिक क्या होती है वो देख लो। यही क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। तो क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या का दो को चुनाव कर लेंगे जिसके मल्टीपल में 8 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो इस प्रकार से सेट कर लेंगे। अब देखेंगे कि 4 और 2 होता है, बस कर लिया। अब देखो कि यहां पर बचना चाहिए माइनस का, तो बड़ी संख्या माइनस की ले ली, और मल्टीपल यहां पर करते हैं तो क्या आना चाहिए, प्लस का, सॉरी माइनस का। तो 4 2 8 प्लस का हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और जोड़ घटाव करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2 बच जाता है। अब सीधी सी बात, जब ये कर लेते हो तो इसको x के साथ जो का त्यों लिख देना। इसको लिखो पहले, x के साथ क्या है, -4 है तो -4, इसको x के साथ प्लस का 2 तो प्लस का 2। ये लीजिए उत्तर आ गया, ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं, देखिए सेम उत्तर है। इसके लिए हमें इतनी प्रोसेस करनी पड़ी, इसके लिए हमें एक लाइन ही लिखनी पड़ी। बताओ, ये होती है ट्रिक गुणनखंड की। तो ये तो डिटेल मेथड हम करते आ रहे हैं, तो हमेशा ही हमें टुकड़े करने होते हैं, और बस एक संख्या सोच लेना और उसके बाद में इसको x के साथ लिख देना है। कब तक, जब तक आगे ये प्रोसेस कब होती है, जब यहां पर एक्स स्क्वायर, गौर से देखो एक्स स्क्वायर सिंगल है, एक्स स्क्वायर सिंगल है, यहाँ पर इसके मल्टीपल में अगर होता तो कुछ और प्रक्रिया हम और करते। मैंने कल बताया था कि मल्टीपल होता है तो यहाँ पर हम भाग लगा देते उस संख्या का। अभी करवाता हूँ वो क्वेश्चन, पहले सिंगल देख लो, सिंगल है तो इस प्रकार से, बाकी प्रोसेस तो वही रहेगी, दो संख्या चुनाव किया और एक्स के साथ लिख दो, आपका उत्तर फेंक देगा। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों, मैंने 2 क्वेश्चन और ले लिए हैं, फिर ये आपके जो डाउट थे वो दोस्तों क्लियर हो जाएंगे पूरे, कि एक तो मैं सिंगल एक्स स्क्वायर ले लिया और एक गुणा में ले लिया। अब देखो इसको तो डिटेल तो तरीका वही होता करने का। अब इसका टुकड़ा कर लेते हैं, किसका, 10 का, और प्लस माइनस करें तो माइनस का 3, और गुणा भाग करें तो 10 हट जाना चाहिए। तो 5 और 2 ले लेते हैं, बोले 5 2 10 हुए। अब प्लस माइनस का सेट करो, देखो माइनस का 10 है तो ये भी माइनस का लगाता हूँ, ये भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो नहीं, यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है तो इसको मैं प्लस कर लेता हूँ। अब इतना समझ में आ गया। अब सीधी सी बात क्या है, आपका उत्तर फेंक देगा। अब इसको x माइनस 5 और इसको x प्लस 2, बस इतना लिखना, आपका उत्तर आ गया है। समझ में आ गया। मेथड तो वही होता है डिटेल करना, वरना ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है।
इसका देखेंगे, यहाँ पर गुणा में एक्स स्क्वायर आ गया, सॉरी एक्स स्क्वायर गुणा में 4 है, जबकि यहाँ क्या था, सिंगल था। चीज़ ये भी यहीं करेंगे और ऐसा भी यहीं करेंगे। अब यहाँ पर संख्या देखेंगे, संख्या 1 है, इसका टुकड़ा नहीं करना, ये जो एक्स स्क्वायर को सिंगल रखना है तो इसके गुणा में जो संख्या है ना उसका इसके साथ मल्टीपल कर लो, तो कितना आता है, 4। अब इस 4 का इस 4 को तोड़ो, इस 4 को तोड़ो, किस में तोड़ो कि भाई माइनस का 4 बच जाए यहाँ, ठीक है, और जोड़ मल्टीपल करे तो भी 4 आ जाना चाहिए, और गुणा भाग करे तो ये देखिए 2 और 2 लेता हूँ। अब प्लस का बच रहा है और यहाँ माइनस का जोड़ेंगे तो दोनों माइनस के लिए लेता हूँ। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस जोड़ के माइनस का 4 मल्टीपल करते ही, ठीक है, मल्टीपल करते करते क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 मिनट, चलिए। तो अब इसको वापस x के साथ लिख दे, x माइनस 2, इसको x माइनस 2, बताओ आ गया समझे? ये आपका फाइनल उत्तर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी मल्टीपल में था। तो अंतिम समय में क्या करेंगे, ये जो संख्या गुणा में होती है ना x के लिए, इसका भाग लगा देंगे इनके अंदर, तो x माइनस बट्टे में 4, यहाँ पर x माइनस 2 बट्टे में 4, और अब कितना आ गया, 1/2, x माइनस 1/2, ये आ गया x माइनस 1/2। अब दोनों ही सेम है तो पावर बन जाएगी, x माइनस 1/2 की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ये लीजिए, ये इसका फाइनल दोस्तों उत्तर हो गया है, ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो गया है। जब एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या होती है तो उसका हम इसमें क्या देते हैं, भाग दोस्तों दे देते हैं। हम एक लंबी प्रोसेस नहीं करनी, शॉर्ट ट्रिक है। देखो यहाँ किया क्योंकि यहाँ सिंगल था इसलिए सीधा सीधा इसको लिख दिया, यहाँ होता तो इसमें भी भाग लगाते, यहाँ पे भी भाग। अब यहाँ पर 1 है तो 1 का भाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं दोस्तों, यहाँ लगाना पड़ेगा क्योंकि उत्तर तो अपना यहीं आ गया था, लेकिन यहाँ गुणा में संख्या थी तो इसका भाग लगा कर इसको आगे हम 16 दोस्तों कर लेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों। अब बताओ कुछ चीज़ समझ में आएगी नहीं, यानी जितने चीज़ में आपको डाउट था कल वाली चीज़ों में मैंने वो क्लियर दोस्तों कर, क्योंकि आज लाइव क्लास नहीं है तो मैंने सोचा कि इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो 2-3 जो क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहे थे तो वो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ऐसा ही हमारा रूटीन रहेगा कि संडे को वो क्वेश्चन उठा लूँगा जहाँ आपको कॉमेंट के द्वारा मैं देख लेता हूँ कहाँ दिक्कत आपको दोस्तों आ रही है। तो किसी प्रकार से भी ना आपको मैं असुविधा नहीं होने दूंगा कि सर ने लाइव क्लास के दौरान नहीं बताया ये क्वेश्चन कैसा होगा। छोटी सी छोटी चीज़ भी दोस्तों आप मुझसे पूछें और मैं कोशिश करूंगा कि उस छोटी सी छोटी चीज़ को दोस्तों आपको बताऊं। अगर अच्छी लगी है क्लास आज वाली, ये रिकॉर्डेड क्लास थी, आपके लिए डाउट थे आपके क्लियर हुए हैं तो लाइक कर देना दबाकर, और अपने जितने भी साथी हैं वीडियो के उन सभी को लेके आओ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे, और अच्छे तरीके से हम मेहनत करेंगे और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अंतिम समय तक बने रहेंगे और अंततः आपका सिलेक्शन दोस्तों वीडियो में होगा। और उसके बाद दोस्तों फिर हम आपस में मिलकर और बिल्कुल एंजॉय करेंगे उस सफलता का। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।